हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इवनिंग अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ विशेष खबरें जिसमें है भारत में कोरोना की तीसरी लहर पर सरकार की बड़ी चेतावनी। इसके लिए तैयार रहना होगा। चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रारंभिक अवशेष 1 अप्रैल 2021 और स्पिल ओवर की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महानिदेशक महोदय का आदेश। शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी होम आइसोलेशन में। क्या पूरे देश में लगेगा लॉकडाउन? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब। इन राज्यों ने लगाया प्रतिबंध। दोस्तों, खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किंग्समैन ई हब एंड शेयर इट एंड प्रेस बेल आइकन। आइए हम आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ आदेश हैं, आप इन आदेशों को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, दिनांक 6 मई 2021 का आदेश है। विज्ञप्ति है, सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी के प्रसार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सप्ताहांत लॉकडाउन के अपरिहार्य कारणों से चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 तथा 02/2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथियां पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण करने, शुल्क जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथियां क्रमशः 15/5/2021, 18/5/2021 तथा 20/5/2021 निर्धारित की जाती हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। तदनुसार समयांतर्गत आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि वर्तमान में दिनांक 20 मई 2021 है। इसके पश्चात किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। उप सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। दूसरा आदेश है दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्याभवन निशादगंज लखनऊ, प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर। विषय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रारंभिक अवशेष 1 अप्रैल 2021 एवं स्पिल ओवर की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। महोदय, कृपया अवगत कराना है कि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु स्वीकृत बजट के सापेक्ष राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अनावर्तक एवं आवर्तक मद के उपमदों में धनराशि स्पिल ओवर के रूप में व्यय हेतु अनुमति एवं अवमुक्त की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हो चुका है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के केजीबीवी वार एवं मदवार स्पिल ओवर अनावर्तक मद का एवं प्रारंभिक अवशेष 1 अप्रैल 2021 कैशबुक के अनुसार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। उक्त के क्रम में केजीबीवी वार एवं मदवार स्पिल ओवर अनावर्तक मद का की सूचना संलग्नक 1 के अनुसार एवं केजीबीवी वार एवं मदवार प्रारंभिक अवशेष 1 अप्रैल 2021 की सूचना संलग्नक 2 के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, प्रभारी एवं जिला समन्वयक बालिका शिक्षा के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 30 मई 2021 तक अनिवार्यतः स्पीड पोस्ट के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसी अन्य के द्वारा हस्ताक्षरित विवरण मान्य नहीं होगा। अतः उपर्युक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि यदि दिनांक 30 मई 2021 तक संलग्नक प्रारूप के अनुसार सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त नहीं होती है तो केजीबीवी वार एवं मदवार स्पिल ओवर अनावर्तक मद का व्यय वर्ष 2021-22 में किया जाना संभव नहीं होता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा यदि आप द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए जनपदीय अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। दोस्तों, अगला आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर, दिनांक 6/5/2021 का। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी जौनपुर। आइए देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही होम आइसोलेशन में। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में कोविड-19 महामारी के द्वारा ग्रसित होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को उचित औषधियां प्राप्त कराने एवं आवश्यक जानकारियां प्रदान करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त कार्यों के सुचारू रूप से संचालन किए जाने हेतु आपको विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त कार्यों के संपादन हेतु आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए होम आइसोलेशन में रह रहे समस्त मरीजों से प्रतिदिन सुबह शाम उनके मोबाइल नंबरों पर वार्ता कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा गंभीर समस्या अस्पताल में भर्ती की दशा में संबंधित CHC, PHC के MOIC एवं कोरोना कंट्रोल रूम को अवगत कराएंगे।
उक्त दायित्वों के समुचित निष्पादन हेतु विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी एवं उक्त सूचनाओं का अभिलेखीकरण करते हुए प्रतिदिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से सूचना जिला कंट्रोल रूम को प्रदान की जाएगी। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आज ही ब्लॉक संसाधन केंद्र पर कंट्रोल रूम की स्थापना करते हुए तथा आवश्यक कर्मचारियों की लिखित ड्यूटी लगाते हुए संबंधित का नाम एवं मोबाइल नंबर अथवा हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस क्रम में यह भी ध्यातव्य है कि किसी भी दशा में गंभीर रोग से पीड़ित एवं महिला कर्मचारियों की ड्यूटी विकासखंड स्तर पर कंट्रोल रूम में न लगाई जाए। प्रवीण कुमार तिवारी जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर। हाँ तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कहर के बीच अब तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन यह पता नहीं यह कब आएगी, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी भीषण और लंबी होगी, इसका अनुमान नहीं लगाया गया था। यह स्पष्ट नहीं कोरोना का तीसरा चरण कब आएगा। के विजय राघवन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वायरस के अधिक मात्रा में सर्कुलेशन हो रहा है और तीसरा चरण आना ही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब आएगा। हमें नई लहरों के लिए तैयारी करनी है। वैज्ञानिक सलाहकार ने यह भी कहा कि वायरस के स्ट्रेन पहले स्ट्रेन की तरह ही फैल रहे हैं, इसमें नई तरह के संक्रमण का गुण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन प्रभावी है, देश और दुनिया में नए वेरिएंट्स आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक लहर के खत्म होने के बाद सावधानी में कमी आने से वायरस को फिर से फैलने का मौका मिलता है। कुछ राज्यों में कोरोना के केसों में कमी के संकेत। केंद्र सरकार ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के केसों में कमी के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन 12 राज्यों में अभी भी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि देश के 10 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 25% से ज़्यादा है और इनमें अभी और अधिक काम करने की जरूरत है। इन राज्यों में मौत का आंकड़ा बढ़ा। लव अग्रवाल ने बताया कि एक दिन पहले के मुकाबले 2.4% केस बढ़े हैं, तो कई राज्यों में अधिक मरीजों की मौत भी हुई है। संयुक्त सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई राज्यों में एक दिन पहले के मुकाबले मौतों में वृद्धि देखने को मिली है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में अधिक मौतें हुई हैं। इन राज्यों में तेजी का रुख बना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में कोरोना के प्रतिदिन वाले केसों में तेजी का रुख बना हुआ है। लव अग्रवाल ने कहा कि कुछ इलाकों को लेकर चिंता है। बेंगलुरु में पिछले एक सप्ताह में करीब 1.49 लाख केस सामने आए हैं। चेन्नई में 38,000 केस सामने आए हैं। नई दिल्ली एजेंसी देश में बढ़ रहे कोरोना केस और हजारों मरीजों की मौत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पाल से बुधवार को जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारों को प्रतिबंधों को लेकर दिशा निर्देश दे चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कुछ और करने की जरूरत पड़ती है तो उसको लेकर हमेशा चर्चा की जाती है। राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई। बी के पाल ने कहा कि यदि संक्रमण बहुत बढ़ता है तो चेन को तोड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है, लोगों की आवाजाही रोकी जाती है। इस संबंध में 29 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हमें ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन इलाकों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है वहां पर सरकारों को नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारें फैसला लेंगी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक जुटान पर रोक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर, रेस्तरां, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल आदि को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। हिमाचल में सरकार ने लगाया 10 दिनों का लॉकडाउन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। यह 7 मई से शुरू होकर 16 मई तक चलेगा। गुरुवार आधी रात से प्रदेश में प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 10 दिनों तक चलने वाले इस कर्फ्यू के दौरान सभी तरह के निजी और प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में सभी बाजार बंद रहेंगे और धारा 144 लागू रहेगी। कहीं भी 6, 7 या इससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में बस सेवा चलती रहेगी। इसके साथ ही राज्य में प्लेन, बस या ट्रेन से आने वाले लोगों को कोविड की 72 घंटे पुरानी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी। यूपी में 10 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। सोमवार सुबह तक लागू रहेंगी पाबंदियां। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए योगी सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अभी 6 मई बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था, अब उसे बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इस तरह पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गाँव में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकानें समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। सिक्किम में लगा 16 घंटे का नाइट कर्फ्यू। सिक्किम सरकार ने राज्य में 6 मई से 16 मई तक के लिए 16 घंटे के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू शाम को 5 बजे शुरू होगा और सुबह 9 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा एक से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों के मूवमेंट पर भी रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध सभी निजी और सरकारी वाहनों पर लागू होगा। हालांकि सेना, सुरक्षा कर्मियों और अन्य जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा जरूरी चीज़ों की सप्लाई में लगे वाहनों को सुबह 5 बजे से 8:30 बजे के दौरान मूवमेंट की परमिशन होगी।
तो दोस्तों ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़ इवनिंग अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, खबरों से अपडेट रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियाँ लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।